जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमने पढ़ना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर की बात करते हैं। उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने जैसे लास्ट टाइम उसकी इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और उसकी प्रिपरेशन की बात की थी कि अब जाहिर सी बात है हम आगे मूव करेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती हैं ईथर की? तो पहली बात तो ये कि ये सब बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। ये वोलाटाइल का मतलब होता है कि बुखारात बन के उड़ जाना। ऐसे लिक्विड्स को अगर मतलब रखा जाएगा तो ईथर्स वो होते हैं जो कि वोलाटाइल बुखारात बन के उड़ जाते हैं भाई, लिक्विड्स। अच्छा जी, वोलाटाइल लिक्विड्स होते हैं फर्स्ट वाली, और सेकंड वन इज ये हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल। अच्छा जी, मतलब अब जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेबल जैसे कि आग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे खासे ये काम अदा करते हैं। इनका कोई अच्छा खासा रोल है इस चीज़ में। अच्छा भाई, हाईली ये जो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं हाईली इन्फ्लेमेबल हैं। फिर उसके बाद एक ये आती है कि ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। चलिए मैं ब्लैक से लिख देती हूँ, स्लाइटली soluble in water but slightly soluble in water but readily soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक, अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पे क्या होता है कि केमिस्ट्री की वेल नॉन फ्रेज है, आपने सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक। अब इसका क्या मतलब है भाई? केमिस्ट्री की जो सॉल्युबिलिटी है इस फ्रेज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर सॉल्वेंट पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में वो मिक्स होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी। अगर वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो डेली लाइफ से जो है उसकी एग्जांपल ये है कि जैसे वाटर और ऑयल को अगर आप मिक्स करते हैं तो एक जो सॉल्वेंट है वो पोलर है, एक जो है वो नॉन पोलर है, तो वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता कि पोलर नॉन पोलर में मिक्स हो जाए और नॉन पोलर जो है पोलर में मिक्स हो जाए, नहीं बेटा, ऐसा कोई नहीं है। ये केमिस्ट्री की वेल नॉन फ्रेज है, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो इसकी बेस के ऊपर सॉल्युबिलिटी रिलाई करती है। तो इसी तरह ये क्या बात है कि जी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब ये स्लाइटली जो सॉल्युबल है, थोड़ा सा जो सॉल्युबल होने वाला ईथर वो क्या है कि वो किस बेस के ऊपर होता है। तो याद रखिएगा ये जो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है ना, ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो रहा है, वो रीज़न उसकी सिर्फ यही है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल हो रहा है। तो ऑर्गेनिक में तो जाहिर सी बात है आसानी से सॉल्युबल होगा, लेकिन जो वाटर में किस तरह सॉल्युबल होगा, तो उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि जो इंट्रैक्शन होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक मॉलिक्यूल का जो पोल, एक मॉलिक्यूल पोल अगर नेगेटिव है, दूसरे मॉलिक्यूल का जो पोल पॉजिटिव होगा, उसके दरमियान में अट्रैक्शन होगी। एक वीकली बेसिकली अट्रैक्शन है इनमें ईथर्स में। तो जो लोअर ईथर्स हैं, लोअर ईथर से मुराद मतलब जो कार्बन नंबर जो कम तादाद में है, जैसे कि डाईमिथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर्स, ये बेसिकली लो ईथर्स हैं। इनका जो है क्या होगा कि ये आसानी से बेसिकली ये गैशियस फॉर्म में होती हैं, ये भी याद रखिएगा। जो लोअर ईथर्स होते हैं, लोअर ईथर्स, फोर्थ पॉइंट है भाई, ये आर गैसेस। लोअर ईथर बेसिकली क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, और ये वाटर में डिज़ोल्व होने की एक जो इनकी एबिलिटी है ये रखते हैं। ये किस वजह से रखते हैं? ये सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो बेटा इनका जो फिफ्थ पॉइंट ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है लो। भाई ये लो बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा भाई, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं। आगे हमारे पास कुछ ये हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी है। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली है। सब फर्स्ट वन थी वोलेटाइल लिक्विड, हाईली इन्फ्लेमेबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
अब लाइक डिजॉल्व लाइक की बेस के ऊपर ये सॉल्युबिलिटी रिलाई करती है, लेकिन क्या होता है इधर ईथर्स में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो लोअर ईथर्स हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। अब लोअर ईथर्स बेसिकली वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसी वजह से लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से तो वोलाटाइल हो जाते हैं, ये जल्दी से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हम अपनी केमिकल रिएक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन है ईथर्स का, वो देख लेते हैं वो किस तरह हो रहा है। अच्छा जी, केमिकल रिएक्टिविटी। जी, केमिकल रिएक्टिविटी की हमने बात करनी है। ये अब इसकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी पहले देख लेते हैं कि ईथर्स का जो रिएक्टिविटी ईथर्स जो है कितने रिएक्टिव हैं। अब हेलोजन एसिड्स के साथ इनका सबसे पहले रिएक्शंस है, उसको हम लेके चलते हैं आगे। जो ईथर है हमारे पास क्या, C2H5O C2H5, क्योंकि जनरल फार्मूला हमें अच्छे से पता है इसका क्या होता है, ROR। तो इसका जब रिएक्शन होगा हेलोजन एसिड्स के साथ, हेलोजन एसिड्स होते हैं हाइड्रोजन के साथ हेलोजन्स लगे हों तो उनको हम हेलोजन एसिड्स होते हैं। अच्छा बेटा, पहले तो हम रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, तो ये रिएक्शन आपके लिए और आसान हो जाएगा और आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा ये किस तरह हो रहा है। बेटा देखो, जनरल फार्मूला से हम स्टार्ट करते हैं इसकी, कि सबसे पहले ROR प्लस H कर लें हेलोजन्स, क्योंकि हेलोजन एसिड्स की बात कर रहे हैं तो हमने जबकि सबका जनरल फार्मूला में शो किया है तो हम इसको भी X में ही शो करेंगे ताकि हेलोजन्स को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। हाँ जी भाई, यहाँ पे क्या होगा कि जो H है असल में यहाँ पे जो बनना है अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड बनेगा। वो किस तरह बनेगा, ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लॉन पेयर होता है ये रिएक्ट करेगा इस हाइड्रोजन के साथ, और जो ये वाला इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव होता है तो ये रिएक्ट करेगा इस R को, ड्रैग आउट करेगा। ठीक हो गया। अब मैंने डायरेक्शन देखो किस तरह एरोस की लगाई हैं, याद रखिएगा एरोस की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो मैंने जनरल फार्मूला, एक जनरल रिएक्शन मैं बता रही हूँ आपको, मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करते हैं इसका। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले ROR का जब हेलोजन एसिड से रिएक्शन होगा, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को ड्रैग करेगा अपनी तरफ, ये वाले को। ठीक हो गया। फिर जो ये वाला है ये हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन है तो ये क्या करेगा, इस कार्बन अल्काइल ग्रुप को अपनी तरफ ड्रैग करवाएगा। अब रिएक्शन देखो क्या बनता है, ये वाला जो R, दिस वन R इसके हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा RO और साथ में H प्लस, सब क्या आएगा, अब ये वाला जो R है इस X के साथ आ जाएगा R एंड X। सो ये जो हमारा एक जनरल रिएक्शन है इसका हमें पता चल गया यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। ये देखो ROH क्या होता है, अल्कोहल्स, और RX होता है बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स। बेटा देखो, जब ईथर रिएक्ट करती है हेलोजन एसिड्स के साथ, एक स्टेटमेंट याद रखो, जब ईथर ने हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करना है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, अल्कोहल बनेगा और अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे। अब हम चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि ये किस तरह रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो लेट्स स्टार्ट। जी भाई, ये तो हमारे पास जनरल मैकेनिज्म इसी तरह ही रहेगा ना अभी। अच्छा जी, हेलोजन एसिड ले लिए, इसके HCl को पहले तो हमने आयोनाइज करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम H2O। जब पानी में जब हम हल कराएंगे तो ये क्या होगा भाई, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा H प्लस और साथ में Cl नेगेटिव। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो ईथर है, ईथर के साथ रिएक्शन होगा,
ईथर क्या होता है ऑक्सीजन और साइड पे उसके क्या लगे होते हैं अल्काइल ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे CH3 और CH3 अल्काइल ग्रुप दोनों साइड पे ले लिए। अच्छा जी, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं 2 लॉन पेयर, ठीक है ना भाई। अब क्या होगा जी, ये वाला हाइड्रोजन, दिस वन, ये हाइड्रोजन पहले आएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो ना अपनी अट्रैक्शन शो करेगी ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन की तरफ, ये अपने लॉन पेयर इस साइड पे ऐसे शो होगा। अब जो रिएक्शन क्या होता है आगे, प्रोडक्ट जो बनेगा वो देखिएगा, CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और साथ में जो CH3 ऑलरेडी उसके साथ लगा हुआ है वैसे का वैसे। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन को ये सूटेबल ही नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आए, तो इस तरह अभी इस केस में इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, और इस को हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। बुक पे उन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करके लिखा हुआ है, ये हम एक्सपेंड फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अब देखिएगा जरा भाई, अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले अब फिर ये ऑक्सोनियम आयन इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 ऑक्सोनियम आयन आ गया, CH3 पॉजिटिव साइन ऑक्सीजन के ऊपर, साथ में H। अब जो जाहिर सी बात है, जो ये वाला ये कंपाउंड ये वाला बना हुआ था ना, दिस वन, ये वाला, ये जब आयंस में कन्वर्ट था, एक हाइड्रोजन का काम तो हो गया, बाकी क्या रह गया, Cl नेगेटिव हो आएगा। अब ये क्या करेगा, ये Cl नेगेटिव ये जो अल्काइल ग्रुप, ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसको अपनी तरफ ड्रैग करेगा, और यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक, ये इधर शिफ्ट दोबारा हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्योंकि ऑक्सीजन जबकि अनस्टेबल है, ये अपने क्या कर लेगा, वापस 2 बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिएगा जरा रिएक्शन किस तरह हो रहा है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख लेती हूँ, CH3। अच्छा जी, अब रिएक्शन जो हुआ है लास्ट वाला, CH3 ऑक्सीजन OH, और साथ में क्या बना, CH3Cl। अब देखें भाई यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ है, मैं दोबारा से बताने लगी हूँ। रिएक्शन मैंने स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्टिविटी क्या हुआ भाई, फर्स्ट रिएक्शन हमने हाइड्रोजन एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाया ईथर का, तो मैंने ये जनरल रिएक्शन लिखा ROR का। जब हाइड्रोजन एसिड के साथ जब मैंने रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि सबसे पहले अल्कोहल और हाइड्रोजन एसिड यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड बन रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये सिंपल जनरल रिएक्शन लिखा। मैकेनिज्म की बात कर ले, मैकेनिज्म आ गया भाई हमारे पास। मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है भाई, जब हमने हाइड्रोजन एसिड का आयंस में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास आयंस में कन्वर्ट हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब क्या होगा जी, ईथर के साथ वो प्रोटॉन रिएक्ट करेगा, जबकि ऑक्सीजन देखिए कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये हम डिस्कस करके आए हैं, अल्कोहल्स और फिनोल्स में भी हमने डिस्कस किया था। ये जो CH3 जब लगा होते हैं, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये मजीद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन जाएगा। जब ये मजीद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनेगा, तो ये तो ऑलरेडी था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी साथ लग गए, तो ये मजीद हो गया, ये उसने अट्रैक्शन शो करवाई हाइड्रोजन को। जाहिर सी बात है वो कहेगा पॉजिटिव साइड भी मेरी तरफ आ जाए, भी मैं उसके साथ बॉन्डिंग कर लूं। तो ये क्या होगा, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। देखिए भाई, तीसरा बॉन्ड उसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और खुद ऑक्सोनियम आयन बन गया, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कहेगा जी ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनकी विश यही होती है, जितने से ज्यादा इनकी डिजायर्स ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की भाई। अब देखिए भाई, ऑक्सोनियम आयन फर्दर जब Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, क्लोराइड आयन का काम ये होगा कि मिथाइल को यहाँ से ड्रैग आउट करवाए। जब यहाँ से मिथाइल को ड्रैग आउट करवाएगा, तो ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये निकल जाएगा Cl के साथ, CH3Cl बन जाएगा। ये देखें CH3Cl बन गया। फिर उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे CH3OH पॉजिटिव साइन डिसअपेयर हो गया। ये देखें 2 बॉन्ड, वापस 2 लॉन पेयर उसके ऊपर आ गए। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया, दोबारा से जो है 2 लॉन पेयर उसने गेन कर लिए और अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एक हमारा प्रोडक्ट बना अल्कोहल, ये क्या बना था, ये वाला दिस वन, ये हमारे पास अल्कोहल है।
और ये वाला हमारे पास है अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड्स। अच्छा जी, यहाँ पे अल्काइल हेलाइड बन गया और अल्कोहल बन गया। बेटा होप सो ये केमिकल रिएक्टिविटी का फर्स्ट रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेथड जो है बुक पे वो उन्होंने जस्ट डायरेक्ट कर दिया, तो ये वाले कुछ स्टेप्स नहीं हैं, तो ज़रा ये आप अपने माइंड में रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा बेटा, हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है रिएक्शन होगा ईथर्स का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होगा। फास्फोरस हेलाइड्स हैं बेसिकली हमारे पास, उनके साथ रिएक्शन देख लेते हैं वो किस तरह किस सिनेरियो में हो रहा है। अच्छा भाई जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी फास्फोरस। ईथर्स आल्सो रिएक्ट विद हॉट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू गिव अल्काइल क्लोराइड्स। अब देखिए भाई, यहाँ पे दोबारा से CH3 मेरे पास क्या आ गया जी, CH3, ये ईथर्स, ईथर का मॉलिक्यूल लिया मैंने, फिर उसके बाद PCl5 के साथ रिएक्शन किस तरह शो करेगा। PCl5 के साथ रिएक्शन देखें किस तरह शो हो रहा है कि ये वाला जो है हमारे पास ये जो CH3 अल्काइल हेलाइड हमें देगा, तो यहाँ से जो ये दो हैं CH3 और साथ में ये क्लोरीन, दो क्लोरीन यहाँ से ले लेगा और साथ में ये अल्काइल हेलाइड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और पीछे क्या क्या रह गया उसको इकट्ठा कर दें, यहाँ से P रह गया था, यहाँ से O रह गया PO, और यहाँ से दो क्लोरीन गए तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया, 3 क्लोरीन रह गए। POCl3 हमारे पास एक कंपाउंड बनता है और साथ में एक क्या बनता है, अल्काइल हेलाइड्स। मतलब ईथर का जब रिएक्शन करवाते हैं हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो हमारे पास क्या भी बन जाता है, एक तो बनेगा ये जो अल्काइल हेलाइड और दूसरा बनेगा POCl3। भाई ये सिंपल से रिएक्शन था, ये इतनी कोई भी बात नहीं है, इसमें हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल ईथर के साथ रिएक्शन हो रही है, ये दो है ना बेसिकली, जिस मैंने इसको इस तरह शो किया, CH3 इनकी ब्रेकेज हो गई भाई इधर से, ठीक है ना। अब ये जो ऑक्सीजन है इधर को मूव करेगा, सॉरी इस फास्फोरस की तरफ मूव करेगा, PO की तरफ PO और साथ में Cl3 रह जाएगा, उसको हम साइड पे लिख लेंगे। यहाँ से 2 Cl रिमूव होके एक Cl इसके साथ चला जाएगा, एक Cl इसके साथ चला जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक ईथर्स का फाइनली हमारा 11 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ईथर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटीज, प्रिपरेशन, नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ वाइंड अप कर लिया हमने, हो गया भाई कंप्लीट। और अब लास्ट पे मैं आपको ये कहूँगी कि काइंडली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखिएगा, उसके नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं, पार्ट्स दिए गए होते हैं, उनको काइंडली उसको कंटिन्यू कीजिएगा। सो इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।